एक बड़े से तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वह दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थे। उसे प्यास लगने पर तालाब में पानी पीने आते थे। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। एक दिन दो हंस जब उस तालाब का पानी पी रहा था, उसे एक कछुआ दिखाई दिया। इस प्रकार से हंस ने कछुए से कहा, क्या बात है कछुए भाई, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। हंस की बात सुनकर कछुए ने कहा, हंस राजा, मेरा यहाँ कोई मित्र नहीं है। मैं पूरा दिन अकेले ही रहता हूँ। कछुए की दुख भरी बातें सुनकर हंसों ने कहा, कछुए भाई, तुम चिंता ना करो, आज से हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं और आज के बाद तुम हम दोनों से बातें क्या करना। इस प्रकार से तीनों में मित्रता होगी और तीनों खूब बातें क्या करते थे। धीरे धीरे तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। समय बीतता गया। गर्मी का मौसम चल रहा था। आकाश में बादल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसी प्रकार से कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कई दिनों तक सूखा पड़ने से तालाब का पानी भी कम हो गया। इस बात से अब कछुआ और दोनों हंसों को चिंता होने लगी, क्योंकि तीनों ही उसी तालाब पर आश्रित थे। तभी कछुए ने कहा, मित्र, तालाब का पानी तो बहुत कम हो गया है। अब बचा हुआ पानी भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मित्र, अब हमें जल्दी ही कोई नया तालाब खोजना चाहिए ताकि वहाँ हम आराम से रह सके। कछुए की बात सुनकर अगले दिन दोनों हंस एक नए तालाब की खोज में उड़ जाते हैं और जब वह वापस आता है तो वह कछुए को बताते हैं कि कछुए भाई, हम आज एक बड़ा सा तालाब खोजकर आए हैं जो यहाँ से बहुत दूर है। उसमें अभी काफ़ी पानी है, इसलिए हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। इसलिए अब हमें जल्दी ही यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हंसों की बात सुनकर कछुए ने कहा, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब समस्या यह थी कि दोनों हंस तो उड़कर जा सकते थे, लेकिन कछुआ तो उड़ना नहीं जानता था। परंतु कछुए के मित्र दोनों हंसों ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक हंस के दिमाग में एक उपाय आया। उपाय यह था कि दोनों हंस एक बड़ी सी लकड़ी को दोनों किनारों से पकड़ लेंगे और कछुआ उस लकड़ी के बीच में से अपने मुंह से पकड़ लेगा। अपने साथी हंस की बात सुनकर दूसरा हंस बोला, मित्र, ये उपाय ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तभी हंस की बात सुनकर कछुए ने कहा, लेकिन मित्र, इसमें खतरा भी बहुत है, इसमें जान जाने का खतरा बहुत है। तभी कछुए की बात को रोकते हुए एक हंस ने कहा, मित्र, बस तुम लकड़ी को मजबूत से मुंह में दबा कर रखना और बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। तभी कछुए ने कहा कि हाँ हाँ, तुम दोनों इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी प्रकार से अगले दिन सब कुछ उपाय के अनुसार ही हुआ। एक लकड़ी जिसमें दोनों सिरों से दोनों हंसों ने पकड़ लिया और बीच में कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया और इस प्रकार से तीनों आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए तीनों जब एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने हंस और कछुए को देखकर कहा, अरे देखो, वह दोनों हंस उस बेचारे कछुए को पकड़कर ले जा रहे हैं। हमें लगता है आगे जाकर ये उस कछुए को मार देंगे। हमें इस बेचारे कछुए की जान बचाना चाहिए। तभी गांव वाले की ये बातें सुनकर कछुए से रहा ना गया और वह जोर से बोला, अरे मूर्खो, यह तो मेरे दोस्त है, यह मुझे दूसरे तालाब में ले जा रहे हैं। कछुए ने जैसे ही यह कहना शुरू किया, कछुआ सीधा नीचे जमीन पे जा गिरा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों हंसों को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। मित्रों, कहा गया है कि
मनुष्य को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए इन दो परिस्थितियों में हमेशा मौन रहना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भावनाओं में बहकर दूसरों के सामने अपने वो राज खोल देते हैं जिसका जिक्र उनके लिए घातक हो सकता है। असल ज़िंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी या फिर खुश होते हैं तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ आप पर भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप पर सबसे पहले नियंत्रण खो देता है। कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ में अपने मुंह से आपके गुप्त बातें लोगों के सामने खोल सकते हैं, वहीं ज़्यादा खुशी में भी आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो आपने अभी तक किसी से साझा नहीं की थी। इन दोनों ही परिस्थितियों में मुंह से निकला शब्द आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मनुष्य का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं होता। भावनाएं इतनी ज़्यादा उग्र होती है कि वह कुछ भी दूसरों के सामने साझा कर सकता है। ऐसे में आपको हमेशा इन दोनों ही परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करना होगा। हालांकि ऐसा करना मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में अपने धैर्य से काम लेना चाहिए।